कल्पना कीजिए, अगर चांद की सूनी धूल से ढकी सतह पर पृथ्वी की हवा के कुछ कण आज भी मौजूद हों, वही हवा जिसने कभी डायनासोरों को जीवन दिया, जिसने आदिकाल में महासागरों को जन्म दिया और जिसने पृथ्वी पर जीवन को आकार दिया, और वही हवा अरबों वर्षों की लंबी यात्रा तय करके धीरे धीरे चांद तक पहुंच गई हो। यह विचार सुनने में किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान की दुनिया बार बार साबित करती है कि हकीकत अक्सर कल्पना से भी ज़्यादा चौंकाने वाली होती है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद की मिट्टी, जिसे अब तक हम केवल बेजान धूल समझते आए, असल में पृथ्वी के वायुमंडल का एक प्राचीन अभिलेख हो सकती है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो अरबों वर्षों तक शांत, स्थिर और सुरक्षित पड़ा रहा, जबकि पृथ्वी पर मौसम बदले, वातावरण बदला और जीवन विकसित होता चला गया। हालिया शोध यह संकेत देते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम अब तक सिर्फ एक सुरक्षा कवच मानते थे, शायद चांद तक पृथ्वी की हवा पहुंचाने वाला एक अदृश्य द्वार भी रहा हो। यह खोज मानवता की अगली बड़ी छलांग, चांद पर स्थायी बसावट की दिशा में एक नया और रोमांचक रास्ता खोलती है। चांद की सतह को हम दशकों तक एक ठंडी, निर्जीव और शांत जगह मानते आए हैं, जहां न हवा है, न पानी और न जीवन। लेकिन हाल की वैज्ञानिक खोजें बताती हैं कि चांद उतना खाली नहीं है जितना पहले समझा जाता था। 1970 के दशक में अपोलो मिशन द्वारा लाई गई चंद्र मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, के अध्ययन से वैज्ञानिक हैरान रह गए। इन नमूनों में नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे तत्व पाए गए, जो आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होते हैं। समस्या यह थी कि ये तत्व केवल सोलर विंड से नहीं आ सकते थे, क्योंकि उनकी मात्रा अपेक्षा से कहीं अधिक थी। 2005 में टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि चांद की मिट्टी में मौजूद कुछ गैसें पृथ्वी के वातावरण से आई हो सकती हैं। पहले माना गया कि यह प्रक्रिया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बनने से पहले हुई होगी, लेकिन यह धारणा अधूरी साबित हुई। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की नई रिसर्च ने इस रहस्य को सुलझाया। उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला कि आधुनिक पृथ्वी का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वातावरण की रक्षा करने के साथ साथ सौर हवा द्वारा खींचे गए आयनों को अपनी चुंबकीय रेखाओं के सहारे अंतरिक्ष में मार्गदर्शित भी करता है। इन चुंबकीय रेखाओं में से कुछ सीधे चांद तक पहुंचती हैं, जिससे पृथ्वी की हवा के सूक्ष्म कण अरबों वर्षों में धीरे धीरे चांद की सतह पर जमा होते रहे। इस तरह चांद की मिट्टी पृथ्वी के वायुमंडल का एक प्राचीन और सुरक्षित रिकॉर्ड बन गई है, जिसमें पृथ्वी की जलवायु, वातावरण और जीवन के शुरुआती इतिहास के संकेत छिपे हो सकते हैं। पृथ्वी के वातावरण का चंद्र सतह तक पहुंचना केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान की एक महत्वपूर्ण खोज है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सौर हवा पृथ्वी के ऊपरी वातावरण से आयनों को खींचकर अंतरिक्ष में भेजती रहती है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन अरबों वर्षों में यही सूक्ष्म कण चांद की सतह तक पहुंच गए। पृथ्वी और चांद के बीच का चुंबकीय संबंध इसमें अहम भूमिका निभाता है। जब चांद पृथ्वी की चुंबकीय पूंछ यानी मैग्नेटोटेल से होकर गुजरता है, तो यह पृथ्वी से निकलने वाले आवेशित कणों के लिए एक प्राकृतिक रास्ता बन जाता है। समय के साथ ये कण चांद की मिट्टी में जमा होकर पृथ्वी के वायुमंडल का एक स्थायी और प्राचीन रिकॉर्ड बना देते हैं। अपोलो मिशन द्वारा लाए गए नमूनों ने पहली बार यह संकेत दिया कि चांद बिल्कुल निर्जीव और रसायन रहित नहीं है। इन नमूनों में कुछ ऐसे तत्व पाए गए जो आमतौर पर सौर हवा से नहीं आते, विशेषकर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पृथ्वी के वातावरण का 78% हिस्सा है और यह हमारे ग्रह से गहराई से जुड़ा हुआ तत्व है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी अधिक मात्रा चांद की सतह पर पाई, तो यह सवाल और बड़ा हो गया कि यह वहां पहुंचा कैसे। सौर हवा न तो इतना नाइट्रोजन लाती है, न ही चांद स्वयं इसे उत्पन्न करता है। यही वह बिंदु था जिसने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद इस नाइट्रोजन का स्रोत पृथ्वी ही है। बाद के वर्षों में किए गए विश्लेषणों में यह भी पाया गया कि कुछ आइसोटोपिक पैटर्न यानी तत्वों के अलग अलग परमाणु रूप पृथ्वी के वातावरण से मेल खाते हैं। इससे यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि चांद पर मौजूद कुछ रासायनिक निशान पृथ्वी से आए हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर की टीम ने अत्याधुनिक कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग कर इस रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास किया।
उनके सिमुलेशन ने दिखाया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वातावरण की रक्षा जरूर करता है, लेकिन यह वातावरण को पूरी तरह से रोके नहीं रखता। सौर हवा लगातार पृथ्वी के ऊपरी वातावरण पर टकराती है और कणों को उछालकर अंतरिक्ष में भेजती रहती है। चुंबकीय क्षेत्र इन कणों को रोकने की बजाय उन्हें मार्ग देता है, जिससे वे चुंबकीय रेखाओं के सहारे अंतरिक्ष में बहुत दूर तक जा सकते हैं। जब इन रेखाओं में से कुछ चांद की कक्षा को काटती है, तब पृथ्वी का वातावरण सीधे चांद तक पहुंचने लगता है। यह खोज पिछले वैज्ञानिक सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत थी, क्योंकि अब यह साबित हो गया था कि चुंबकीय क्षेत्र जो हमें सौर विकिरण से बचाता है, चांद को पृथ्वी की हवा उपलब्ध कराने वाला एक चैनल भी है। इस खोज का सबसे रोमांचक पहलू यह है कि चांद की सतह पर मौजूद यह रासायनिक रिकॉर्ड पृथ्वी के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे सुरक्षित संग्रह हो सकता है। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्रों का निर्माण, जीवन का उद्भव, ये सब घटनाएं वातावरण को लगातार बदलती रही हैं, लेकिन पृथ्वी पर मिट्टी और चट्टानें मौसम, हवा, बारिश और भूगर्भीय गतिविधियों से नष्ट होती रहती हैं। इसके विपरीत चांद की सतह लगभग स्थिर है, न बारिश, न हवा, न मिट्टी का कटाव। इसका मतलब यह है कि चांद की रिगोलिथ पर मौजूद पृथ्वी के वायुमंडलीय कण अरबों वर्षों से लगभग बिना छुए पड़े हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि भविष्य में चंद्र आधार स्थापित किया जाता है, तो चांद की मिट्टी का अध्ययन पृथ्वी के प्राचीन वातावरण के उन रहस्यों को उजागर कर सकता है जो पृथ्वी पर अब पूरी तरह मिट चुके हैं। ये न केवल विज्ञान के लिए बल्कि मानवता के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। चांद पर मौजूद ये वायुमंडलीय कण केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा का विषय नहीं है, बल्कि यह भविष्य में मानव जीवन के लिए एक संभावित संसाधन भी हो सकते हैं। चंद्र मिशनों की योजना में अक्सर यह चिंता होती है कि पानी, नाइट्रोजन और अन्य आवश्यक तत्व पृथ्वी से लाना महंगा और कठिन है। यदि चांद की सतह में पृथ्वी के वायुमंडलीय कणों के रूप में ये तत्व मौजूद है, तो यह भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन को आसान बना सकता है। उदाहरण के लिए, नाइट्रोजन का उपयोग श्वास देने वाली हवा तैयार करने, खाद्य उत्पादन और ईंधन बनाने में किया जा सकता है। पानी की छोटी मात्राएं भी अत्यंत मूल्यवान साबित हो सकती हैं, क्योंकि यह सीधे पीने के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में ईंधन उत्पादन में मदद कर सकती है। यह विचार विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण में एक क्रांति का संकेत देता है। चांद को सिर्फ यात्रा का पड़ाव नहीं, बल्कि स्थायी जीवन का आधार बनाना। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा है कि पृथ्वी से आए वायुमंडलीय कणों में समय के साथ क्या बदलाव आए हैं। कंप्यूटर मॉडल और अपोलो मिशन के नमूनों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि अरबों वर्षों में यह प्रक्रिया लगातार चली है। यह दर्शाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा का संबंध एक स्थिर और दीर्घकालिक प्रक्रिया रही है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ग्रहों का वातावरण कैसे बदलता है और किस तरह कुछ कण अंतरिक्ष में प्रवाहित होकर अन्य खगोलीय पिंडों तक पहुंच सकते हैं। यह ज्ञान न केवल चांद और पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मंगल और अन्य ग्रहों के अध्ययन में भी उपयोगी हो सकता है, जहां पहले की चुंबकीय और वायुमंडलीय परिस्थितियों का पता लगाने के लिए इसी तरह के मॉडलों का प्रयोग किया जा सकता है। चांद पर मौजूद ये वायुमंडलीय कण केवल एक वैज्ञानिक रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के भूगर्भीय और जलवायु इतिहास के महत्वपूर्ण संकेत भी हो सकते हैं। पृथ्वी पर समुद्रों, नदियों और ज्वालामुखियों की गतिविधियों ने सतह के रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को लगातार बदल दिया है। इसीलिए प्राचीन वायुमंडलीय कणों का अध्ययन पृथ्वी पर बहुत कठिन हो सकता है। वहीं चांद की स्थिर सतह ने इन कणों को संरक्षित किया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर मौजूद यह रिकॉर्ड हमें यह बताने में सक्षम हो सकता है कि अरबों वर्ष पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था, उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद थे और किस प्रकार जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। इससे न केवल पृथ्वी के इतिहास की गहरी समझ मिलेगी, बल्कि यह भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भी मार्गदर्शन देगा। चांद की सतह पर पृथ्वी से आए वायुमंडलीय कणों की खोज ने यह भी संकेत दिया कि हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ सुरक्षा कवच नहीं है, यह एक गाइडिंग मैकेनिज्म के रूप में भी कार्य करता है, जो वायुमंडलीय कणों को अंतरिक्ष में मार्गदर्शित करता है। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों से चल रही है और इसके परिणाम स्वरूप चांद पर यह अद्भुत रासायनिक रिकॉर्ड जमा हुआ है।
वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडलिंग के माध्यम से यह देखा कि आधुनिक पृथ्वी में यह प्रक्रिया ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है और सौर हवा अपेक्षाकृत कमज़ोर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवा की जटिल परस्पर क्रिया ने चाँद को एक जीवंत इतिहास का अभिलेखागार बना दिया है। यह शोध अंतरिक्ष विज्ञान में नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करता है। चाँद पर मौजूद यह वायुमंडलीय रिकॉर्ड भविष्य में मानव जीवन और चंद्र मिशनों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वर्तमान में अंतरिक्ष यात्रियों को चाँद पर जीवन यापन के लिए भोजन, पानी और हवा पृथ्वी से ले जाना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा और जटिल है। यदि चाँद की सतह पर पृथ्वी से आए हुए वायुमंडलीय कण पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, तो इन्हें संसाधित करके जीवन यापन के लिए आवश्यक गैसों और पानी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह विचार न केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे लागू करने से चाँद पर स्थायी बुनियादी ढांचा और कॉलोनियों का विकास भी संभव हो सकता है। इससे अंतरिक्ष अन्वेषण अधिक व्यावहारिक और दीर्घकालिक बन जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर निर्भरता कम होगी। वायुमंडलीय कणों के अध्ययन से यह भी समझ में आता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ कैसे विकसित हुआ। चुंबकीय क्षेत्र ने सिर्फ पृथ्वी की रक्षा नहीं की, बल्कि यह ग्रह के वातावरण को अंतरिक्ष में नियंत्रित रूप से फैलने की अनुमति भी देता रहा। इस प्रक्रिया ने अरबों वर्षों में चाँद पर स्थायी रासायनिक संग्रह को जन्म दिया। यह ज्ञान हमें न केवल पृथ्वी के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, बल्कि मंगल और अन्य ग्रहों पर प्राचीन चुंबकीय और वायुमंडलीय परिस्थितियों को समझने में भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, मंगल पर चुंबकीय क्षेत्र की कमी और उसका पतला वायुमंडल यह संकेत देते हैं कि वहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ कितनी चुनौतीपूर्ण थीं। चाँद की मिट्टी में संरक्षित यह रिकॉर्ड पृथ्वी के वायुमंडलीय और जलवायु इतिहास का एक अनोखा खंड है। पृथ्वी पर ज्वालामुखीय गतिविधियाँ, महासागरों का निर्माण और वायुमंडलीय बदलाव लगातार वातावरण को बदलते रहते हैं, जिससे पुराने रासायनिक प्रमाण मिट जाते हैं। इसके विपरीत चाँद की सतह स्थिर है और लगभग कोई बाहरी बाधा नहीं है। यह स्थिरता वैज्ञानिकों को अरबों वर्ष पुराने वायुमंडलीय कणों का अध्ययन करने का अवसर देती है, जिससे पृथ्वी के प्राचीन वातावरण की समझ मिलती है। इससे हम यह भी जान सकते हैं कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कब और कैसे विकसित हुईं और किस प्रकार ग्रह की जलवायु और जीवन में अंतर आया। पृथ्वी से चाँद तक वायुमंडलीय कणों का यह प्रवाह सिर्फ एक भौतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक अभिलेखागार भी है। यह अभिलेखागार अरबों वर्षों तक पृथ्वी के वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के इतिहास को सुरक्षित रखता है। इस रिकॉर्ड के अध्ययन से वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व कब और कैसे उपलब्ध हुए। यह ज्ञान न केवल पृथ्वी के इतिहास की गहन समझ देता है, बल्कि यह भविष्य में चाँद पर जीवन स्थापित करने और अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। चाँद पर मौजूद यह प्राकृतिक संग्रह मानवता के लिए विज्ञान और अन्वेषण का एक अनमोल संसाधन साबित हो सकता है। चाँद पर पृथ्वी से आए वायुमंडलीय कणों की खोज ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान वास्तविक है। यह प्रक्रिया केवल पृथ्वी और चाँद तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि यह अन्य ग्रहों और उनके उपग्रहों पर भी घटित हो सकती है। उदाहरण के लिए, मंगल और इसके चंद्रमा या बृहस्पति और शनि के उपग्रहों पर भी ऐसी प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जो वहां की सतह पर तत्वों के जमाव और वायुमंडलीय परिवर्तन का कारण बनती हैं। वैज्ञानिक इस बात का अध्ययन करके ग्रहों की उत्पत्ति, उनकी सतह की संरचना और वहां जीवन संभाव्यता की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह खोज अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई दिशा प्रदान करती है, जिसमें ग्रहों की पारस्परिक गतिविधियों और उनके पर्यावरणीय बदलावों को समझना संभव हो पाता है। चाँद पर पृथ्वी के वायुमंडलीय कणों की उपस्थिति ने यह भी संकेत दिया कि सौर हवा और चुंबकीय क्षेत्र की जटिल परस्पर क्रिया अंतरिक्ष में पदार्थों के प्रवाह के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सौर हवा पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के आयनों को खींचती है और चुंबकीय क्षेत्र उन्हें अंतरिक्ष में मार्गदर्शित करता है। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन समय के साथ अरबों वर्षों में यह पर्याप्त मात्रा में
कण चांद तक पहुंचा देती है। इस तथ्य ने यह साबित किया कि अंतरिक्ष में पदार्थों का आदान प्रदान केवल आकस्मिक घटना नहीं बल्कि स्थायी और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि ग्रहों के वातावरण कैसे विकसित हुए और समय के साथ उनमें कौन कौन से तत्व मौजूद रहे। पृथ्वी से चांद तक कणों के प्रवाह का यह मॉडल भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि हम चांद पर स्थायी आधार स्थापित करना चाहते हैं तो वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक है। नाइट्रोजन, जल और अन्य वायुमंडलीय कणों का अध्ययन यह बताता है कि चांद पर जीवन यापन के लिए आवश्यक कुछ तत्व पहले से ही उपलब्ध हैं। इससे मिशन की लागत कम होगी, पृथ्वी पर निर्भरता घटेगी और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन आसान होगा। यह विचार भविष्य के चंद्र मिशनों को स्थायी और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान में यह खोज यह भी संकेत देती है कि पृथ्वी के वायुमंडलीय कण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन न केवल चांद बल्कि अन्य ग्रहों और उनके उपग्रहों के लिए भी मार्गदर्शन कर सकता है। उदाहरण के लिए मंगल पर प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडलीय निकासी को समझने के लिए इसी तरह के मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ जीवन संभव था या नहीं। इसी तरह बृहस्पति और शनि के उपग्रहों पर पदार्थों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ग्रहों और उपग्रहों के विकास और उनके वायुमंडलीय इतिहास को समझने में मदद करती है। यह शोध अंतरिक्ष विज्ञान में नई दिशाओं को खोलता है और भविष्य में ग्रहों और उनके उपग्रहों की संभावित जीवन सक्षम परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। चांद पर पृथ्वी से आए वायुमंडलीय कणों का अध्ययन मानवता को केवल वैज्ञानिक ज्ञान ही नहीं देता बल्कि यह भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण की रणनीति को भी प्रभावित करता है। चांद पर जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान और उनका अध्ययन अंतरिक्ष अभियानों को अधिक प्रभावशाली और लागत कुशल बनाता है। यदि चांद की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, जल और अन्य गैसीय तत्व मौजूद हैं तो मानव जीवन के लिए आवश्यक वातावरण तैयार करना आसान हो सकता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी से भारी भरकम संसाधन ले जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे अंतरिक्ष मिशन अधिक व्यावहारिक और दीर्घकालिक बन सकते हैं। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया का अध्ययन करके यह भी समझ सकते हैं कि अरबों वर्षों में ग्रहों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान कैसे हुआ और इसका जीवन संभाव्यता पर क्या प्रभाव पड़ा। वायुमंडलीय कणों के चांद तक पहुंचने की प्रक्रिया न केवल पृथ्वी और चांद के बीच संबंध को दर्शाती है बल्कि यह पूरे सौर मंडल में ग्रहों और उनके उपग्रहों के बीच संभावित कणों के आदान प्रदान की कहानी भी कहती है। यह ज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान में नई संभावनाओं को जन्म देता है। उदाहरण के लिए मंगल और उसके उपग्रहों की सतह पर पदार्थों का अध्ययन करके हम यह जान सकते हैं कि पहले वहाँ जीवन संभव था या नहीं। इसी प्रकार बृहस्पति और शनि के उपग्रहों पर पृथ्वी जैसी प्रक्रियाएं घट सकती हैं, जिससे वहाँ वायुमंडलीय और रासायनिक बदलाव हुए होंगे। यह शोध अंतरिक्ष अन्वेषण और ग्रह विज्ञान में भविष्य के मिशनों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे मानवता अन्य ग्रहों और उनके उपग्रहों के वातावरण और जीवन संभाव्यता का गहन अध्ययन कर सकती है। अंततः यह शोध यह स्पष्ट करता है कि चांद सिर्फ एक निर्जीव और सूखी धूल से भरी सतह नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के वातावरण का एक जीवंत अभिलेखागार भी है। अरबों वर्षों में पृथ्वी से आए छोटे छोटे कणों ने चांद की मिट्टी में एक रिकॉर्ड बना दिया है, जो पृथ्वी के वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र, जलवायु और जीवन की प्राचीन परिस्थितियों की जानकारी देता है। यह ज्ञान न केवल विज्ञान और भूगर्भीय अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भविष्य में चांद पर मानव जीवन की संभावनाओं और अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। चांद की यह स्थिर और संरक्षित सतह मानवता को अरबों वर्षों पुराने रासायनिक और पर्यावरणीय संकेत प्रदान करती है, जो पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान में नए अध्याय खोलती है। अंत में यह शोध हमारी सोच को एक नई दिशा देता है कि चांद केवल एक ठंडी और निर्जीव चट्टान नहीं, बल्कि पृथ्वी के अतीत का एक मौन और भरोसेमंद अभिलेखागार है। अरबों वर्षों के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल से निकले सूक्ष्म कण चांद की शांत, स्थिर और लगभग अपरिवर्तित सतह पर जमा होते रहे, जहां न हवा है, न बारिश और न ही भूगर्भीय हलचल। इसी कारण चांद की मिट्टी में वह रिकॉर्ड आज भी सुरक्षित है, जिसे पृथ्वी पर समय,
मौसम और प्रकृति मिटा चुके हैं। यह छिपा हुआ इतिहास हमें बताता है कि पृथ्वी का वातावरण कैसे बदला, जलवायु कैसे विकसित हुई और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कैसे बनी। संभव है कि भविष्य में जब इंसान चांद पर स्थायी रूप से बसे तो वह केवल अंतरिक्ष में अपनी सीमाएं नहीं बढ़ा रहा होगा, बल्कि अपने ही ग्रह की उत्पत्ति और विकास को समझने की दिशा में एक नई शुरुआत कर रहा होगा।